बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्टेब्लिशमेंट का जो मास्टर स्ट्रोक सेनेट में लगा है और जिसकी वजह से संजरानी साहब जो हैं चेयरमैन बन गए हैं, वो मास्टर स्ट्रोक की जो बॉल है वो अभी तक हवा में ही है। वो बाहर गिरती है या अंदर गिरेगी, जिसका फैसला जो है वक्त करेगा। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक ने किया क्या है, इस मास्टर स्ट्रोक से किस सियासी पार्टी को क्या फर्क पड़ने वाला है, और जो इस्टेब्लिशमेंट के रवाबित हैं इन सियासी पार्टियों से उन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हामी रही है पार्लियामान के अंदर सियासत की और पार्लियामान के अंदर तब्दीली की। तो जो इस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया है सेनेट के इलेक्शन में, और जिस तरीके से संजरानी साहब चेयरमैन बने हैं, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी साहब तो तजब्जब का शिकार होंगे, क्योंकि बड़ा जोर लगाया आसिफ अली जरदारी साहब ने। यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट के अंदर लेके आए और उसके बाद सेनेट का चेयरमैन नॉमिनेट करने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ने मुश्तरका कैंडिडेट के तौर पर उसको फील्ड किया। मुस्लिम लीग नून को उन्होंने मनाया कि जी आप इस्तीफों की बात मत करें, आप पार्लियामान के अंदर आए। तो जो प्लान था आसिफ अली जरदारी साहब का, वो नजर आ रहा था कि वो हुकूमत की तरफ जा रहे हैं, हुकूमत लेने की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब को पार्लियामान के अंदर ही मूवमेंट ला के गिराने की तरफ जा रहे हैं। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी बात हो रही थी और इसके बाद शायद वही मूव होती, लेकिन वो सारी खत्म हो गई है जो रोल एस्टेब्लिशमेंट ने प्ले किया। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपने रवाबत जो है वो भी जो दरवाजा होता है बातचीत करने का या विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, वो भी उन्होंने बंद कर दी है। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे, वो यही सोच रहे होंगे कि उनके पास दूसरा प्लेटफॉर्म मौजूद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया शुरू से रहा है, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने बहुत सारे नाम लिए, जर्नैलों के नाम ले दिए थे उन्होंने, उसके ऊपर बहुत ले दे हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब वो खुद कह रहे थे कि जी आप इस तरह ना करें, ये किस किस्म की सियासत हुई, तो हम आपको सियासत सिखाते हैं। याद है आपको जरदारी साहब ने कहा था कुछ हमसे भी पूछिए, कुछ हमारी भी सुनिए। तो वो यही पार्लियामान के अंदर चेंज की बात कर रहे थे। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वेस्ट होती हुई नजर आ रही है कि एक जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन थी उसके अंदर शायद तातुल लाता हुआ हमें नजर आए आइंदा के दिनों में, और पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है एक्टिव होता हुआ नजर आए, और वो प्लेटफॉर्म जो ऑलरेडी लॉन्ग मार्च को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा हो। तो अगर हुकूमत के अंदर से उन्हें हिस्सा मिल रहा होता तो पीपल्स पार्टी शायद कोई और बात भी अपनी उनसे मनवा सकती, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि लॉन्ग मार्च के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेफ्ट या राइट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी होती हुई नजर आएगी। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेला है, ये मास्टर स्ट्रोक क्या सोच के खेला है इन्होंने? को प्लानिंग होगी आगे की, कोई आगे की प्लानिंग किस किस्म की हो सकती है? एक तो आगे की प्लानिंग ये हो सकती है कि जी आप सेनेट भी ले लें, हुकूमत को दे दें, और पीडीएम का फिर जो तमाम तर फोकस है वो चला जाएगा लॉन्ग मार्च की तरफ, और लॉन्ग मार्च जो है बड़ा जबरदस्त जोरदार लॉन्ग मार्च होगा, और वो इस्लामाबाद में आ जाएंगे और इस्लामाबाद में आके इमरान खान साहब को फतह कर लेंगे। तो क्या ये प्लान था? ये प्लान मुझे तो समझ नहीं आता। तो दूसरा प्लान क्या हो सकता? दूसरा प्लान कहते हैं कि वाइल्ड थ्योरीज हैं, वाइल्ड थ्योरीज सर्कुलेट कर रही हैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट सर्कल्स के अंदर, और वो वाइल्ड थ्योरीज जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट सर्कल्स के अंदर डूइंग द राउंड्स या घूम फिर रही हैं, वो ये कहती हैं कि मुल्क के अंदर एक ऐसा कैफियत जनरेट हो जाए जिससे लड़ाई शड़ाई हो जाए, को खाना जंगी की बात होना शुरू हो जाए, सड़कों के ऊपर खून बह जाए, तो फिर एक और दरवाजा खुलेगा जिस दरवाजे से गुजर के अजीज हम वतनों वाले, आपको पता है पहले मुल्क के अंदर बातें होती रही हैं या तकरीरें होती रही हैं, उसके भी मुहर्रिकात जो हैं वो बिल्कुल डायनामिक्स जो हैं या मैकेनिक्स जो हैं वो बड़े मुश्किल हैं। किस तरह आप इन हालात में कर सकते हैं जब मुस्लिम लीग नून का वर्कर चार्ज होगा, जब जेयूआईएफ जो है डंडा बरदार फोर्स के साथ कहीं भी बैठने के लिए तैयार होगी, पीपल्स पार्टी को जो है ताज़ा ताज़ा जख्म लगा हुआ होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि इस तरह का काम मुमकिन हो सकता है? ये भी एक नामुमकिनात में से
नजर आता है। तो जो मास्टर स्ट्रोक है, इसीलिए मैं कह रहा था कि उसकी बॉल जो है अभी तक हवा के अंदर मौजूद है। दूसरा प्लान कि जी हम बिल्कुल आउट कर देंगे पीडीएम को, हम इनके स्क्रू जो है वो टाइट कर देंगे, हम इनको बोलने की इजाजत नहीं देंगे, बस बहुत हो गई है, अब बताते हैं हम इनको। अब उसके भी जरा थोड़े से देख लें कि क्या सीधा सीधा उसके खसाइल बनते हैं। देखिए, इस तरह का काम नैब के इदारे से हमें माजी में पता है करवाया जाता रहा है और सारे इसमें अपना हिस्सा डालते रहे। सियासी पार्टियां जो हैं उनके दौर में भी ये काम होता रहा है कि केसेस बनाओ, पकड़ लो, केसेस चलाओ, अंदर रखो इनको, साबित कुछ ना करो, लंबे अरसे तक केस पड़े रहे ताकि इनका अंदर आना जाना लगा रहे। दूसरा जो एक इंडिकेशन मिल रही है कि शायद ये प्लान के ऊपर अमल होने जा रहा हो, वो नैब की आज एक दरखास्त मरियम नवाज साहिबा के हवाले से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि जी ये नैब के केस के अंदर जमानत में है और नैब के सामने ये पेश नहीं हो रही, तो वो जमानत मनसूखी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। तो उसमें भी आजकल इतना कोई वजन नजर नहीं आता, क्योंकि अगर आपने ये काम करना होता तो पहले मुमकिन होता तो पहले कर लेते। मरियम नवाज साहिबा का जो लहजा, लबो लहजा है, जिस किस्म के लतीफ़े वो सुनाती हैं स्टेजेस के ऊपर चढ़ के, जिस किस्म की वो बातें कर रही होती हैं, वो सब आपके सामने। नवाज शरीफ साहब ने भी आके बड़े सख्त बयानात दे दिए, फिर से जर्नैलों के नाम ले लिए, जिनके पहले भी नहीं सुने थे उनके भी आ गए। तो अगर आप ये करने की तरफ जा रहे होंगे तो पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म मौजूद होगा जिससे वो बड़े बड़े फैसले करते रहे हैं और आइंदा का लाया अमल भी वो जो है तरतीब दे सकते हैं इस हवाले से कि अब हमें क्या करना है। तो टीम एनर्जी, अगर एक खिलाड़ी या ओपनर जो है उसकी विकेट आप ले लें तो फिर सेकंड आ जाता है, सेकंड की ले लें, थर्ड आ जाता है, थर्ड की ले लें, फोर्थ आ जाता है, तो इस तरह फिर काम चलता रहता है। तो ये वाला भी जो प्लान है वो कोई इतना कॉन्क्रीट नजर नहीं आता कि आप स्ट्यूज टाइट कर दें और उसके बाद जो है आप इनको बिल्कुल खामोश करा दें और फिर रावी जो है चैन ही चैन लिखेगा। ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग मार्च की तैयारी जो है ऑलरेडी चल रही है। 15 तारीख को जो है वो धरने के हवाले से बातचीत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराहान के इजलास में बताया जाएगा कि क्या करना है, किस तरह करना है, कौन कहां से निकलेगा, कौन से शहर से आएगा, कितनी देर बाद इस्लामाबाद में पहुंचेगा, काफिलों के अंदर क्या क्या सहूलियात मुयसर होना चाहिए, ये इसके ऊपर इस वक्त पीडीएम के अंदर ये काम हो रहा है। तो पीडीएम को रोकना इस वक्त इस तरह के हथकंडों से या इस तरह के मामलात से या इस तरह के केसेस के अंदर वो भी कोई बहुत अच्छा प्लान नजर नहीं आता। तो फिर सवाल ये होता है फिर ये प्लान है क्या, जिसके तहत जो है जो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बिल्कुल ही टिल्ट हो गया है, उधर चला गया है। हुकूमत जो है उसको फ्रेश लीज ऑफ लाइफ नजर आती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये फ्रेश लीज ऑफ लाइफ जो है कितनी जल्दी जो है ये लड़ाई के अंदर तब्दील होने वाली है, शायद इसका अंदाजा लगाया गया होगा। गेमिंग, वॉर गेमिंग के या प्लान्स जो हैं वो फिर बनते हैं ना, तो उसका भी लगाया गया होगा। तो अल्लाह रहम करे, हमारे मुल्क के अंदर आने वाले दिनों के अंदर जो है पीडीएम की सियासत आपको बहुत तेज होती हुई नजर आएगी। मुस्लिम लीग नून फोरफ्रंट के ऊपर नजर आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरा हरा जख्म लेके उसके पीछे खड़ी हुई नजर आएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कमांड कर रहे होंगे। तो इस्लामाबाद का जो एक शहर है वो फिर से आपको पता है बेचारा किस्म का शहर है। कभी कादरी साहब आ जाते हैं, कभी पादरी साहब आ जाते हैं, कभी कोई साहब आ जाते हैं, आके कब्रें तक भी यहाँ पे खोद जाते हैं। तो कब्रें खोदने का अमल जो है वो मेरा ख्याल है इस मुल्क के अंदर बहुत हो गया। गड़े मुर्दे उखाड़ने का वक्त जो है जो काम है वो भी बहुत ज्यादा हो गया। तो कोई अब बेहतर बात मेरा ख्याल है इस मुल्क के लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे। इतना ही, फैसल शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।